शांति। ओम शांति। आज का विषय है राजयोग द्वारा संस्कार परिवर्तन। राजयोग और दूसरी जो इसमें मुख्य बात है संस्कार परिवर्तन। अब राजयोग को मैं समझता हूँ कि हम सब अच्छी तरह से समझते हैं कि राजयोग का भाव ये है कि वह प्रोसेस या वह पुरुषार्थ या वह वो साधना जो हमारा मन और बुद्धि ईश्वर पिता की स्मृति में टिक जाता है, एकाग्र हो जाता है, उसके प्यार में, बाबा के प्यार में मन बुद्धि टिक जाता है, एकदम एकाग्र हो जाता है। चाहे वह कहीं पर भी है, कोई कर्म भी कर रहा है बेशक, जिसे कर्म योग हम कहते हैं, भले कर्म भी कुछ करता रहे। अभी बाबा ने मुरली में भी एक दो दिन पहले कहा, अध काटे दिन यार्डे। बाबा का भाव क्या था कि कर्म करते हुए भी हमारी जो मन बुद्धि की स्थिति है उसमें ईश्वर पिता की स्मृति है, समर्थ स्मृति है। ये तो बेसिक चीज तो जरूर है कि मैं कौन और मैं किसका हूँ, ये स्मृति तो है ही है कि मैं आत्मा और ईश्वर पिता की संतान। तो इसलिए वो प्रोसेस, वो विधि जिसे से हम राजयोग कहते हैं, चाहे हम अपनी मन बुद्धि को कई बार सूक्ष्म वतन या मूल वतन में भी ले जाते हैं, अपने स्वीट साइलेंस होम में जाते हैं और वहाँ के प्रभाव में जब आत्मा मन बुद्धि रहती है तो उसका प्रभाव के होने के कारण उसमें फिर परिवर्तन आता है। संकल्प शक्ति और बुद्धि शक्ति हमारी श्रेष्ठ होती है, अच्छे थॉट आने शुरू होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स। और जो हमारा निर्णय शक्ति है, जो भी बहुत आवश्यक है, जो भी हम कर्म करते हैं तो उसमें निर्णय शक्ति बुद्धि काम करती है, संकल्प पैदा होता है और फिर बुद्धि उसके बारे में निर्णय लेती है और फिर कर्म हम करते हैं। ये प्रोसेस है, जैसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो राजयोग का भाव यह है कि मन बुद्धि की वह स्थिति बन जाए, परम स्थिति जिसे हम कहते हैं, कि जो ईश्वर पिता के प्रभाव में रहने लग जाए, चाहे उसकी लवफुल स्टेज बने, चाहे उसकी पावरफुल स्टेज बने, स्नेह प्यार में मगन हो जाए और चाहे निराकारी स्थिति में स्थित हो करके, जिसे हम बहुत पावरफुल स्टेज कहते हैं, लाइट हाउस, माइट हाउस या बीज रूप की स्थिति भी जिसे कहते हैं, वो स्टेज का अनुभव करने लग जाए। तो ये प्रोसेस है, विधि है अपने मन और बुद्धि को श्रेष्ठ बनाने की। अब दूसरी बात जो संस्कार परिवर्तन की है, मुख्य बात, वो हमारा भाव क्या है। उसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हम आत्माएं इस सृष्टि चक्र में, सृष्टि के आदि काल में हम परम धाम से आए, अपने घर से, जिसे हम सतयुगी दुनिया कहते हैं, और पुनर्जन्म लेते लेते हम कलयुग के अंत में पहुंच गए। और ये भी अभी समझ ईश्वर पिता ने हमें दी है कि द्वापर से लेकर के हमें अपने
जो स्वरूप था, अपना स्वधर्म था, उसको हम स्मृति धीरे धीरे भूलने लगे और देह भान, बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ने लगा। और जिसके कारण जो हमारे बॉडी कॉन्शियस होने के कारण विकार, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि ये भी बढ़ने लगे, धीरे धीरे बढ़ने लगे और इसके अधीन होकर के हमारे से कर्म होने लगे। और वो जो कर्मों का खाता है हमारा, जिसको हम संस्कार कहते हैं, वो जो कई जन्मों का सूक्ष्म हिसाब किताब हर आत्मा में है। अब उसके अंदर चेंज लानी है, परिवर्तन करना है, क्योंकि काल चक्र के अनुसार अभी कलयुग के अंत के बाद अभी फिर से सतयुग की सृष्टि दुनिया पर आनी है। और इसी के लिए निराकार परमपिता परमात्मा फिर से आकर के सतयुग की सृष्टि का निर्माण करने के लिए हमें ये सही समझ दे रहे हैं, जिसमें आत्मा का सही ज्ञान, ईश्वर पिता ने अपने बारे में सही ज्ञान और सृष्टि चक्र के बारे में, कर्म की भूमि गति के बारे में, ये जो समझ दी है, वो समझ के अनुसार अब हमारे कर्मों के अंदर परिवर्तन होने लगा है, जिसका हम श्रीमत कहते हैं। उसके अनुसार अभी हमारा ध्यान रहता है कि अब हमारे कर्म, चाहे वचन है, चाहे बोल है, कर्म है, जो भी है, ये हमारे श्रीमत के अनुसार हो। हमारे से कुछ भी ऐसा ना हो जो कि श्रीमत के अनुसार ना हो, या जरा भी अंश मात्र भी विकारों के अधीन हो, ऐसा कर्म ना हो, ये हमारा टेंशन रहता है। अच्छी बात है। ये जो है, ये अभी हमारा जो कोई भी ऐसा विकर्म जिसे कहे, हम विकारों के अधीन होकर के कर्म कहे, ये जब से ईश्वर पिता ने समझ दी है, ये हमारे अंदर परिवर्तन आ गया है। अब हमारे कर्मों में वो चीज बहुत कम है, बहुत कम है कि जिससे हम कहें कि हमारा कोई भी कर्मों का खाता बने। अब जब कर्मों का खाता बनता है तो ये बात आप अंदर जरूर समझ में हमें आई हुई है कि कर्म तो हमें देह और देहधारियों के संबंध में होते हैं, आत्माओं के संबंध में होते हैं। अब आत्माओं के संबंध में जो कर्म हम करते हैं, संस्कार जिसे बनते हैं, वो कार्मिक अकाउंट भी कहलाते हैं। आत्माओं के साथ कर्मों का खाता, जिनके साथ हम लोगों ने ऐसे कर्म किए जो उधर तो एक तरफ तो जिसको हमारे कहेंगे संस्कार बन गए, वे कर्मों का खाता कहेंगे। दूसरा कार्मिक अकाउंट, हमें उसको चुकतो करना पड़ेगा। अगर हमने किसी के साथ, किसी के संबंध में अच्छा कर्म नहीं हुआ हमारे से, और वो संस्कार भी बना है और उसके साथ हमारा हिसाब किताब भी बना है, हमें चुकतो करना पड़ेगा उसका। तो इसलिए कार्मिक अकाउंट भी हमारे जो है बिगड़े हैं और संस्कार भी बिगड़े हैं। अभी उसको हमें ठीक करना है। वर्तमान तो हमें श्रीमत के अनुसार अगर हम चलते हैं तो वर्तमान समय तो उसका बहुत अच्छा है कि अभी ध्यान रहता है, हमारा टेंशन रहता है और अलर्ट हम रहते हैं कि हमारे से कोई ऐसा मन वचन कर्म में कोई ऐसी चीज ना हो। मगर जहाँ तक पहले के संस्कार बने हुए हैं उसको खत्म करने के लिए तो साधारण कर्म, जिसे बाबा कहता है साधारण कर्म से वो नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एक व्यक्ति है, वो रोज की कमाई करता है अपने परिवार को चलाने के लिए, उसकी इनकम है बड़ी अच्छी है, मगर वो परिवार को चलाता है, बच्चों की पालना कर रहा है, बड़ा अच्छी बात है। मगर उसने जो लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर जो कर्जा है पहले का, कुछ हिसाब किताब उसका है, उसको वो चुकता नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी इतनी इनकम है जो वो अपने बच्चों की पालना ठीक ढंग से कर रहा है और उसके पास नहीं है एक्स्ट्रा, लोन को चुकता करने का नहीं है। ऐसे ही अगर हम आत्माएं श्रीमत के अनुसार भी यहाँ पर अगर अपने वचन और कर्म का ध्यान करने लग जाती हैं और हमारे से कोई ऐसी भूल नहीं होती है, समझो
तो अच्छी बात है, ठीक है। मगर जो हमारा पास्ट का हिसाब किताब है, द्वापर और कलयुग का, जो हमने विकारों के अधीन होकर के कर्म किए हैं, वो जो संस्कार हैं उनके अंदर परिवर्तन कैसे हो, और जो हमारे कार्मिक अकाउंट बन चुके हैं वो चुकतू कैसे हो। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा, जैसे किसी व्यक्ति ने लोन चुकाना होता है तो एक्स्ट्रा मेहनत करता है, ओवर टाइम लगाता है, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स उसको चाहिए, ताकि वो उसकी जो उसके ऊपर लोन है वो रीपे करता जाए और एकदम खत्म हो जाए। इसलिए जो हमारे अंदर जो पहले जो हिसाब किताब है सूक्ष्म, हमारे कई जन्मों के हिसाब किताब है, वो साधारण योग से नहीं होगा, साधारण कर्म से नहीं होगा। जो हम सुबह उठ जाते हैं, अच्छा ठीक बात है, हम किसी स्थान पर जाकर के बाबा के महावाक्य सुनते, अच्छी बात है। अच्छा, आप अपने परिवार को देख रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, कोई ऐसी बात हमारे से नहीं हो रही है। उसमें भी कई दफा तो यह है कि जो हमारे पहले के संस्कार हैं वो कई दफा हमारे इस जन्म में भी ज्ञान और समझ होते हुए भी पुराने संस्कार कई दफा प्रभाव में ले आते हैं, हमें आत्मा प्रभाव में आ जाती है पुराने संस्कारों की। इसलिए उनको खत्म करना भी जरूरी है, नहीं तो सतयुगी दुनिया में कैसे हम जाएंगे। सतयुगी दुनिया के लिए तो श्रेष्ठ कर्मों का जमा का खाता भी चाहिए। जैसे किसी ने लोन लिया है वो भी खत्म करना है, प्लस उसके डिपॉजिट्स भी होने चाहिए, जिसे बाबा जमा का खाता कहता है। कई जन्मों तक जो आगे हमारी प्रारब्ध जिसे हम कहते हैं वो भी तो चाहिए ना। फिर अगर हमने अच्छे कर्म किए, जिसे कहते कई दफा बाबा कहते चार्ट लिखो, अच्छा चार्ट में क्या लिखा, चार्ट में ये लिखा कि मेरा दिन अच्छा बीता, कोई विकारों के अधीन होकर कर्म नहीं हुआ, कोई भूल नहीं हुई, किसी को दुख नहीं दिया। अच्छा, ऐसा चार्ट आप लिख देते हैं तो प्यारा बाबा कहता है बच्चे नहीं, अपने चार्ट में ये भी देखो मैंने सुख कितनों को दिया, मेरा जमा का खाता कितना हुआ। ठीक रहा वो तो अच्छी बात है, प्लस माइनस नहीं हुआ, मगर प्लस कितना हुआ, मेन बात ये है। अगर प्लस को अगर हम चेक नहीं करेंगे तो हमारे पास्ट का हिसाब तब कैसे चुकता होगा। इसलिए ये बहुत ही सूक्ष्म है, इसे कहते हैं कर्मों की गुहे गति। बहुत सूक्ष्म चीज है समझने की। ज्ञान मार्ग में चलने वाले भी बहुत से भाई बहने मैंने देखा है कि ज्ञान की इतनी गहराई में नहीं जाते, नहीं समझते हैं। बहुत सूक्ष्म ये बुद्धि की बात है इसके अंदर है कि मेरा जो अंदर पुराना खाता है, संस्कार जो बने हुए हैं, उसको हम कैसे बदले, उसके अंदर कैसे चेंज लाएं, ताकि वो मेरे इस जन्म को भी प्रभावित ना करे और अगले जन्म में उसकी जगह पर श्रेष्ठ कर्मों का हम पूंजी इकट्ठी करें, ताकि वो प्रारंभ बन जाए। ये बड़ी बात है, समझने की है। तो इसलिए इसके अंदर बहुत गहराई की बात है, इसमें अलबेलापन नहीं चाहिए, साधारण बुद्धि से नहीं ये काम चलेगा। इसके अंदर जो है बहुत ही अंदर ध्यान देने की, अटेंशन देने की जरूरत है कि अंदर में वो जो हमारा जो गलत कर्म हुए हैं वो कैसे ठीक होंगे, वो संस्कार जिसे कैसे बदलेंगे। उसके लिए प्यारा बाबा कहता है बच्चे आप अपने पुण्य कर्मों को, पुण्य की पूंजी इकट्ठी करो। सारे दिन में ये ध्यान रखो, ठीक है मैंने अच्छा सारा दिन काम किया, साधारण कर्म जो हम कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, किसी को के साथ कोई गड़बड़ नहीं हुई, अच्छा बहुत अच्छी बात है। मगर अंदर में पुण्य का खाता का क्या भाव है कि मैंने किसी को सुख कितना दिया, सुख दिया किसी को, उसको दुआएं किसी की, शुभ भावना शुभ कामना रखना वो तो नॉर्मल बात है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर मैंने किसी को सुख दिया, सुख दिया और किसी से दुआएं ली, दुआएं ली, दुआएं दो और दुआएं लो। बाबा कहता है दुआएं लो और दुआएं दो। क्या भाव है कि ऐसा कोई विशेष कर्म उससे, उसके प्रति, उस आत्मा के प्रति मेरे 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 सारे दिन के अंदर किसी एक की आत्मा की बात नहीं है, सबके लिए। Whosoever, जो भी मेरे संबंध संपर्क में आता है,
जब भी मुझे मौका मिलता है मैं कोई ऐसा कर्म, ऐसा बोल, मीठा बोल, प्यारा बोल, ऐसा कोई कर्म, मैं ऐसा एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैं अगर ये ध्यान रखूं कि आज सारे दिन में किसी को खुशी कितनी दी, किसी का उमंग उत्साह कितना बढ़ाया, किसी को आगे बढ़ाने का मैंने क्या पुरुषार्थ किया या पीछे खींचने का पुरुषार्थ किया, होगा पुराने संस्कार ने काम किया। अगर मैं किसी को आगे बढ़ने से रोकता हूं, को ऐसे मेरे से कुछ थोड़ा बहुत सूक्ष्म में भी पुरुषार्थ होता है, थोड़ा बहुत भी मेरे से मन वचन कर्म में, तो ये तो पुराना संस्कार काम कर रहा है ना, जो किसी को आगे नहीं बढ़ने देने की बात है। सुख देना मैंने क्या, एडजस्टमेंट पावर मेरे में हर स्थिति और परिस्थिति में मैं कैसे अपने आप को एडजस्ट कर सकता हूँ, दूसरा खुश कैसे होगा, दूसरा संतुष्ट कैसे होगा, दुआएं कैसे देगा। जरूर है कि दुआएं अगर किससे मैंने लेनी है तो मुझे एक्स्ट्रा अटेंशन देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वो ये है कि अगर जितना जितना उसका आधार भी फिर क्या है, उसका आधार क्या है, कैसे उसमें राय योग का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मेरा योग साधारण है, अगर मेरे योग के अंदर वो चीज नहीं है, लाइट माइट हाउस जिसे कहते हैं, पावरफुल स्टेज योग की मेरी नहीं बनती है, मैं बैठ जाता हूँ, अच्छा बैठ करके मैं गीत सुनता रहता हूँ, अच्छा कुछ थोड़ा बहुत मनन चिंतन कर लिया मुरली का बस, मगर मेरी मन और बुद्धि जो है इस 5 तत्वों के अंदर ही रहती है। अच्छा 5 तत्वों के अंदर भी रहे, मैं बाबा का आह्वान करके और बाबा की उसका बाबा के संग का रंग मेरे ऊपर पड़े, बाबा के प्यार में मैं खो जाऊं, भले मैं यही बैठा हुआ, चलो मैं नहीं जाता 5 तत्वों से पार, सूक्ष्म मंत्र मूल मंत्र में मेरी मन बुद्धि नहीं गई, पर यहाँ बैठे बैठे मेरे मन की स्थिति ऐसी हो जाए कि जैसे मुझे एकदम पाना था सो पा लिया, मगन स्टेज जिसे हम कहते हैं, मगन स्टेज, बैठे बैठे ऐसे आनंद की, परमानंद की जैसे, ऐसी मेरी स्टेज बनती है ईश्वर पिता के संग के कारण, स्मृति के कारण के वाह बाबा आपने कमाल कर दिया, मेरा जीवन कैसे बदल दिया, मैं कहाँ था, बाबा कहते हैं गंद की टोकरी में, कचरे के डब्बे में, अरे मुझे बाबा ने, बाबा आपने मेरा, ऐसे अंदर संकल्प करते करते मेरी मन की स्टेज ऐसी बन जाती, बहुत प्यार की जैसे, जिसको आप कहते हैं रियल गॉड कॉन्शियस की स्टेज, टाइम कॉन्शियस नहीं, गॉड कॉन्शियस, जैसे अंदर में बाबा बाबा बस पता ही नहीं लगता, बैठे रहते हैं। ये स्टेज भी अगर बनती है तो मेरी बुद्धि की क्वालिटी चेंज होगी, क्योंकि बुद्धि अगर मेरी उस स्टेज में, मन और बुद्धि मेरा उस स्टेज में रहेगा, बाबा की स्मृति में रहेगा, तो समर्थ स्मृति से मेरी समर्थ स्थिति बनेगी। समर्थ स्थिति का भाव है मेरी मन और बुद्धि की स्टेज श्रेष्ठ बनेगी। इसलिए ये जो चीज रहा है योग का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है योग का, मतलब याद का, योग कहो याद कहो, और या मेरी ये स्टेज में अंदर मेरा ये अभ्यास मेरा है कि मैं बैठता हूँ और मेरी मन और बुद्धि इस 5 तत्वों से पार देख रहा हूँ, जैसे मैं फलाई कर रहा हूँ, ऐसे लगता है जैसे उड़ रहा हूँ मैं, मेरा कि मेरी मन बुद्धि इस 5 तत्वों से पार, जैसे अंदर सूक्ष्म मंत्र में, लाइट में, रिश्ता रूप, एंजलिक रूप मेरी स्टेज बन जाती है। बस मैं यहाँ नहीं हूँ, यहाँ की कोई कॉन्शियसनेस नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, भले मैं कहीं बैठा हुआ हूँ, मगर मेरे मन की ये स्टेज, मन की ये स्टेज बन जाती है कि मैं सूक्ष्म वतन में, एंजलिक स्टेज में, जिसे बाबा ने काम भी दिया कि 12 बार आप निराकारी और 12 बार आकारी स्टेज बनाओ अपनी, बाबा का भाव समझना हमें अच्छी तरह से। तो अगर मेरी ये स्टेज बनती है और इससे भी ऊपर की स्टेज फिर बनती है कि मेरी मन और बुद्धि एकदम निराकारी दुनिया में, परम धाम, एकदम शांत, साइलेंस, पावरफुल
सोलफुल जिसे हम स्टेज कहते हैं, वो भी उसमें भी स्टेबिलिटी, एकाग्रता कितनी देर कितने समय के लिए बनती है, तब मेरी मन बुद्धि पर बाबा की शक्तियों का, बाबा की ताकत का, बाबा का प्रभाव मेरे मन बुद्धि पर होगा और मेरी मन बुद्धि में चेंज आएगी, परिवर्तन आएगा, दृढ़ता आएगी कि ये नहीं करना, नहीं करना, बस ये श्रीमत नहीं है, नहीं करना मेरे पास। और मैंने एक्स्ट्रा किसी आत्मा के लिए अंदर में भावना पैदा होगी, प्यार पैदा होगा सबके लिए बेहद में। अगर कोई बाबा के संग में आत्मा रहेगी, अगर बाबा के संग में, तो उसका मन बुद्धि की स्टेज क्या हो जाएगी, उसका थॉट सिस्टम क्या हो जाएगा, सब आत्मा है। उसकी निशानी क्या है कि सबके लिए प्यार, किसी एक के लिए नहीं, दो चार के लिए नहीं। नहीं तो कई बार मैंने देखा क्या होता है, ज्ञान मार्ग में भी मैंने देखा है, भक्ति मार्ग की बात तो छोड़ो, यहाँ पर भी मैंने ब्राह्मण जीवन में भी देखा है कि कुछ भाई और बहनों की ये स्टेज बन जाती है, अच्छी स्टेज है, अच्छी बन जाती है, और वो कुछ के लिए बनती है, कुछ के लिए वो अच्छा सोचेंगे, कुछ के लिए अच्छी पालना भी करेंगे, स्थूल सूक्ष्म उसका ध्यान भी रखेंगे, मगर लिमिटेड के लिए रखेंगे। और कई बार तो अंदर में कोई ना कोई सूक्ष्म स्वार्थ भी होता है, अब वो किस खाते में जाएगा, यहाँ ही उसको कुछ प्राप्ति अगर किसी आत्मा से करनी है सेवा करके, तो बाबा कहते बच्चे ये सेवा तो नहीं है ना, स्वार्थ की सेवा को सेवा तो नहीं कहेंगे ना, ये भी वास्तव में अंदर कोई ना कोई हमारा हिसाब किताब बनाता है अंदर में, ये कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं पैदा करेगा। स्वार्थ के अधीन किया हुआ कर्म भी वास्तव में किसी हद तक नेगेटिव एनर्जी में गिना जाएगा। इसलिए इसको बहुत गहराई से अंदर समझने की जरूरत है कि अगर हमारा योग राइट होगा, मैंने देखा कई भाई बहने योग में हैं, कहते हम योग में बैठते हैं, पर सच्चाई बताएं उनका योग कनेक्शन मिलता ही नहीं है। वो उधर पावर हाउस के साथ, शिव बाबा के साथ लाइट माइट की स्टेज उनकी बनती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बनती है, बिल्कुल साधारण से स्टेज में बैठते हैं, उससे क्या प्राप्ति होगी, उनका कैसे संस्कार बदलेगा। इसलिए ज्ञान मार्ग में वर्षों तक चलने वाले भी मैंने देखा है, जिनके अंदर उनके जो सूक्ष्म संस्कार हैं, कई अंदर ऐसे संस्कार है जिनके अंदर कोई चेंज नहीं आती, खास चेंज नहीं आती। वर्तमान ठीक है थोड़ा बहुत, मगर जो उनके पुराने संस्कार है उनके अंदर फर्क नहीं आता है। अब अंदर उनको पता है, रियलाइजेशन अंदर है, ज्ञान मार्ग में रियलाइजेशन तो आती है ना कि ये मेरे अंदर जो है, मेरे थॉट्स जो है या मेरा जो वचन कर्म है ये ठीक नहीं है, रियलाइजेशन आती है। और ये उनको अंदर रियलाइजेशन आती है कि ये श्रीमत के अनुसार नहीं है, कई बार आती है, कई बार तो नहीं भी आती है, चलो पर आती है कई बार। तो उससे क्या होता है कि उनको रियलाइजेशन जब आती है कि भी इतने वर्ष हो गए मेरे अंदर को वो जो चीज़ जो बाबा कहता है, बाबा की मुरलियों को जब कई दफ़ा ऐसी बात आती है तब अंदर रियलाइजेशन आती है, कोई वरदान, कोई स्लोगन, कोई ऐसी चीज़ों के द्वारा कि भाई जो बाबा क्या कह रहा है, बाबा क्या कह रहा है कि क्या स्टेज होनी चाहिए, मेरी स्टेज तो ऐसी है नहीं है। तो जब ऐसे थॉट्स आते हैं कईयों के अंदर, मैंने देखा है, तो उनके अंदर असंतुष्टता पैदा करते हैं, उसके अंदर खुशी कम कर देते हैं। और मैंने देखा उसके कारण फिर क्या होता है कि जो हमारे ज्ञान मार्ग में बुद्धि में बात समझी हुई है, ये तो पुरानी दुनिया है, अब तो हमको वापस जाना है, यहाँ तो हम कितना दिन बाकी है, यहाँ तो हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, अंदर समय तो ये है, मगर क्योंकि उनको वो सच्ची संतुष्टता या सच्ची खुशी नहीं मिलती है, उसके कारण फिर क्या हो जाता है, फिर अल्पकालीन जो व्यक्ति वस्तु के प्रभाव में आकर के उससे सुख लेने की कोशिश करते हैं, वो जो खुशी और संतुष्टता है उसमें ढूंढते हैं, फिर वस्तुओं के प्रति आकर्षण बढ़ता है, व्यक्तियों के प्रति आकर्षण बढ़ता है। तो ये चीजें ज्ञान मार्ग में चलते हुए भी अगर स्टेजेस बनती हैं, उसका कारण है कि उनके अंदर जो चीज उनको बाबा से मिलनी चाहिए, योग की जो सच्ची अनुभूति से मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। वो ना मिलने के कारण वो फिर चलते चलते, इसलिए कई बार कहते हैं कि जब हम चलते थे भाई जी
जब हम ज्ञान में चले थे बड़ा उमंग उत्साह था, बड़ी खुशी थी। अब चलते चलते हमारे अंदर वो चीज़ कमी आ गई है। क्यों कमी आ गई है? क्योंकि कुछ परिवर्तन किया तब खुशी हुई, अब आगे की स्टेज उनकी नहीं बढ़ रही है। उन्होंने अपने वर्तमान को थोड़ा बहुत ठीक कर लिया, मगर जो उनका पास्ट का हिसाब किताब है, कार्मिक अकाउंट है, उसको अगर खत्म नहीं करेंगे तो ये भी तो अंदर संतुष्टता नहीं है ना अंदर में। और इसलिए जो अंदर में जितना कोई इस तरफ आगे बढ़ेगा, इसको अब यथार्थ पुरुषार्थ मैं कहता हूँ, यथार्थ पुरुषार्थ। और वो होगा यथार्थ विधि से। जैसे विधि होगी वैसे सिद्धि होगी। अगर हम यथार्थ विधि से पुरुषार्थ करेंगे अंदर में अच्छी तरह से, फिर वो पॉसिबल हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं है? आज हमारी दादी हैं, बड़े भाई बहन हैं, जिनको हम देखते हैं, जिन्होंने अपनी स्टेज को अच्छा बनाया है ना, ऐसी स्थिति बनाई है ना, जिसे स्वतः प्राप्ति कहते हैं। उनको क्या चीज नहीं है, सब चीजें स्वतः मिल रही है। स्टेज बनने पर, स्थिति बनने पर जो आवश्यकता की बात चीज है, हर बात उनको समय पर मिल जाती है। दूसरे नंबर की स्टेज है संकल्प से प्राप्ति। तीसरे स्टेज है मांगने से मांगने थे। फिर ये आत्माओं की भिन्न भिन्न बाबा भी स्टेजेस बताता रहता है मुरली के अंदर। बच्चे योग की वो स्टेज ना बनने के कारण, मूल बात ये है कि योग की वो स्टेज ना बनने के कारण, और वो स्टेज बने कैसे, ये प्रश्न पैदा होता है। वो स्टेज बनेगी जब हम बहुत सी चीजों से अपने मन बुद्धि को फारग करेंगे। जो हमारी बाबा से अनुभूति हमें तब होगी जब बहुत सी चीजों से, जिसे बाबा कहते थे और दे के संबंध से उपराम। उपराम का भाव ये कि बस कमल पर, जैसे हम न्यारा और प्यारा बाबा जी से कहते हैं, अगर वो स्टेज हमारी नहीं बनती है तो हमारी योग में एकाग्रता, पर वो जो योग के अंदर वो प्राप्ति, हमें योग की स्थिति बननी चाहिए, लाइट माइट हाउस की नहीं बनती है फिर। और लाइट माइट हाउस की स्टेज ना बनने से आत्मा में दृढ़ता नहीं आती है। दृढ़ता नहीं आने से बुद्धि के अंदर, फिर बुद्धि फिर दूसरी तरफ चली गई, रॉन्ग रास्ते पर चली जाती है। समझते हुए भी फिर भी आप देखो अंदर, आप देखेंगे अगर उनको बैठ के रियलाइज कराएंगे कि ये आपने ठीक किया, कहेंगे नहीं ठीक किया। देखो अंदर कहेंगे या ये आपने ऐसा किया, ये ठीक किया नहीं, क्यों किया, हो गया, क्या चीज है ये अंदर में वो आत्मा की जो अंदर शक्ति है, अंदर आत्मा की शक्ति, तो ये ना दृढ़ता। बाबा ने एक मुरली में कहा था, नॉट डॉट, बस ये करना है, ये नहीं करना है, बस ये अंदर ये स्थिति रहे बस। बाबा कहता 3 बिंदु लगाओ, पास्ट की बात को भूल जाओ। मैंने कितने भाई बहनों को देखा, उनको 6 महीने साल की बात नहीं भूलती, गलत बात नहीं भूलती। मुझे आके मेरे से बात करेंगे, भाई जी ये बात पुरानी थी, उसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे ये कहा था। मैं पूछता हूँ कब की बात है? कहता साल पहले की। बताइए अब क्या, उससे क्या बात करें हम, क्या ज्ञान की बात सुनाए उस आत्मा से? भाई ठीक है, साल पहले की कोई बात है, अच्छा आप उसको अंदर, बाबा क्या कहता है, भूल जाओ, माफ कर दो, उसको क्षमा कर दो। कई विधि बाबा ने बताई हुई है, ताकि अपने अंदर के अंदर क्यों रखा हुआ कचरा रख के आप चलना अंदर में, तो योग कैसे लगेगा? इसलिए बाबा ने कहा बच्चे योग ना लगने का कारण, एक मुरली में बाबा ने क्या बताया, छोटी छोटी भूलें, सूक्ष्म भूलें हमारे योग में विघ्न का कारण बनती है। ये भूलें अंदर आप देखिए, हम अंदर में किसी के, बाबा की श्रीमत के अनुसार अपने आप, हम दूसरे को समझते उसने ये गलती की, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हम लोग। मुझे नहीं करना चाहिए, बाबा ने तो कहा तो बिंदी लगा। मेरे से बिंदी नहीं लग रही है, मगर दूसरे की गलती सामने आ रही है। देखिए ये क्या चीज है। जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा था, किसी ने झूठ बोला, किसी ने गुस्सा किया, बाबा कहता दोनों बराबर है। अच्छा उसने झूठ बोला तो गुस्सा क्यों करता है? अगर कुछ आपने किसी की कंप्लेंट या कमी भी बतानी भी है बच्चे, आप उसकी विधि तो ठीक रखो ना, आप आवेश में आके क्यों बोलते हो? तो ये चीजें अंदर में क्यों होती है, अंदर में ब्राह्मण जीवन में, किसका कारण क्या है?
के अंदर हमारी बुद्धि जो निर्णय शक्ति, जो कंट्रोलिंग पावर वीक है हमारी अंदर, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम अंदर में जैसे हमारे मन बुद्धि हमारी वाणी और कर्म होना चाहिए, उसको नहीं हो रहा है अंदर। आप देखिए रॉन्ग हो जाता है। रॉन्ग हो जाने से पुराने संस्कार तो छोड़ो, कईयों के नए गलत बन जाते हैं। इस जन्म में ब्राह्मण जीवन में भी गलत हो जाते हैं, मैंने देखा है। ऐसे रास्ते पर चल पड़ते हैं ब्राह्मण, मैंने देखा है रॉन्ग रास्ते पर, छोटी मोटी स्वार्थ के लिए क्या नहीं करते, क्या कुछ गलत नहीं करते। इतना हिसाब का बनता है मेरे अंदर। कई दफा मैं कहता हूँ भाई बहनों से जब बैठता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मुझे तो बड़ा अंदर में स्नेह भी है, दया भाव भी है, प्रेम भी है, कि इनका तो भोगनी पड़ेगी। जो गलत रास्ता अभी ज्ञान मार्ग में जो गलत रास्ते पर चलेगा, झूठ ठगी हेरा फेरी, ऑनेस्टी नहीं, सच्चाई नहीं, अगर चलेगा रास्ते पर, कोई देखे ना देखे, पर मैं तो गलत रास्ते को, श्रीमत के विरुद्ध कोई भी मेरे से कर्म हुआ हिसाब अब तो बनेगा उसको। कोई देखे ना देखे, किसी को पता लगे ना पता लगे, कोई किसी को कोई ना भी देखे, कुछ ना पता लगे, मेरी आत्मा को पता है कि ये श्रीमत के विरुद्ध मेरे से हो रहा है, तो हिसाब किताब तो बनेगा ना उसका। क्यों नहीं बनेगा उसका हिसाब किताब? और वो किसी ना किसी तरीके से फिर हिसाब किताब के थ्रू तो यही करना पड़ेगा। और ज्ञान मार्ग में बाबा कहता चल के जो हिसाब किताब बनता है बच्चे, वो कई गुना ज्यादा बनता है। इसलिए जो अंदर में ये जो भाव है मेरा कहने का, कि संस्कार परिवर्तन, जो पहले के हमारे देह भान के अंदर कई जन्मों के हैं, उसके लिए भी हमें बहुत ही योग की पावरफुल स्टेज को बनाने की जरूरत है। और बन सकती है, ऐसा नहीं बन सकती है, पर उसके लिए मैंने कहा कि मन बुद्धि को कई चीजों से फ्री करना पड़ेगा। बाबा कहता बच्चे समेटो, अभी तो आप जाने वाले हो, टाइम आ गया है, मगर कई विस्तार को प्राप्त कर रहे हैं, अभी भी विस्तार को प्राप्त कर रहे हैं। पैसे के लिए अभी भी अपने मन बुद्धि को कैसे अंदर क्या क्या नहीं करते, क्या क्या चीजें नहीं करते। तो इसलिए इन चीजों के अंदर में सचमुच अगर हम अंदर में विश्वास है कि समय कम है, तो हम अपनी तैयारी में लग जाए, इतना आवश्यक है वो ठीक है बस में। और इस विश्वास से जिए कि बाबा ने कहा ब्राह्मणों को बच्चे 2 वक्त खाना आराम से मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ करें नहीं, मगर हम अपना विस्तार को देहभान में आकर के और चीजों में आकर के क्या क्या हो जाता है, ब्राह्मणों से भी, भाई बहनों से भी। इसलिए अंतर में समझना है कि राजयोग के द्वारा संस्कार परिवर्तन का मेरा भाव ये है कि हम अपने जो पहले के देहभान के जो हमारे, हम उसको समझ भी नहीं थी, ज्ञान ही नहीं था, विकार क्या होते ये भी समझ नहीं था। भले कहते रहते थे विषय विकार मिटाओ, विषय मिटाओ, पर काम क्रोध लोभ अहंकार के अधीन होकर कर्म करते रहे, बढ़ता रहा, ईर्षा द्वेष क्या क्या नहीं। तो वो जो पहले के खाते हैं वो वर्तमान को भी प्रभावित करते हैं। जो संस्कार होता है वो संकल्प में आके फिर कर्म में आना चाहता है। कितनी अंदर ताकत चाहिए, ब्रेक चाहिए। जो पहले के हमारे संस्कार बने हुए हैं वो हमारे मन बुद्धि को प्रभावित ना करके वर्तमान में फिर प्रभावित ना करे, कितनी बड़ी बात है ये, बड़ी ताकत की जरूरत है। नहीं तो जो पहले के जिनके अंदर संस्कार है ईगो के और चीजों के, ईर्षा द्वेष के, वो वर्तमान को भी फिर ज्ञान मार्ग में भी आकर के मैंने देखा है। 2-4 इकट्ठे रहेंगे मगर 2-4 आपसे बढ़ते रहेंगे। देखो क्या चीज है अंदर में समझेंगे अंदर कि हम तो बहुत बाबा के बच्चे हैं, ये दैवी परिवार है, गीत गाएंगे वन गॉड वन फैमिली, कहेंगे वन गॉड वन फैमिली, मगर है अंदर एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहेंगे। जो बाहर वाले हैं, दूर के ढोल सुहावने जिसे कहते हैं, जो बाहर वाले उनके साथ हम बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे, ओम शांति ओम शांति, मगर जो मेरे साथ रह रहा है उसे ओम अशांति। तो ये क्या चीज है अंदर? तो उससे सूक्ष्म कितना हिसाब किताब बनता है, कितना बनता आप देखिए। इसलिए भाई ज्ञान मार्ग में, ये ज्ञान मार्ग है,
इसमें बाबा ने त्रिनेत्री बनाया, त्रिकालदर्शी बनाया। क्या बाबा का भाव है कि बच्चे अरे आप त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हो, अपने कर्म को तो देखो, अपने बोल को तो देखो, अपने सोच को तो देखो। मैं अपने साथ वाले के लिए क्या संकल्प रखता हूँ, क्या सोच रखता हूँ, इसका हिसाब किताब नहीं बनेगा अंदर में। अगर श्रीमत के अनुसार नहीं है तो आप देखेंगे कि वर्तमान में भी हमारे कई संस्कार जो है गलत बनते जाते हैं। पास्ट का तो छोड़ो, इसलिए अपने पास्ट को भी ठीक करना है, वर्तमान को भी ठीक करना है। कितनी ये देखो आप, इसलिए तो आप देखो प्रारब्ध देखो कि सत्य की दुनिया में, इसलिए बाबा फिर मुरली में कहता है बाबा के बच्चे राजधानी स्थापना हो रही है। क्या बाबा का भाव है कि बाबा अंदर संकल्प तो रखता है मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे बन जाए, इनके अंदर सतो प्रधान बने, इनके अंदर स्टेजेस अच्छी आ जाए, मगर फिर बाबा ये भी कहता है, ड्रामा भी बाबा साथ रखता है फिर, मगर भावना तो श्रेष्ठ है ना। बाबा रोज वाणी किस लिए सुना रहा हमें, चाहे साकार चाहे व्यक्त मुरली के द्वारा आज हर ब्राह्मण बच्चे की कितनी पालना हो रही है। आज देखो कैसे बाबा मधुबन में बुलाता है, शांतिवन में बुलाता है, हर प्रकार से कितनी वहाँ पर प्रोग्राम रखे जाते हैं ब्राह्मणों के लिए, ताकि उनकी स्थिति अच्छी हो जाए, उनके थॉट्स अच्छे हो जाए, संकल्प अच्छे हो जाए। भावना तो कितनी श्रेष्ठ आप देखिए। इसलिए इस बार में मेरी भावना अंदर ये है, मेरा सबके लिए संकल्प ये है, सब भाई बहनों के लिए बहुत स्नेह से मेरा संकल्प ये है कि इस यथार्थ को साथ करो, अपना चार्ट रोज अच्छी तरह चेक करो, अंदर देखो, और अगर आप अपने अंदर परिवर्तन जो होना चाहिए नहीं हो रहा, किसी का सहयोग ले लो, किसी की मदद ले लो। उसमें कहो बाबा ने कहा है मुरली में सहयोग ले लो आप, मगर अपने अंदर चेंज तो लानी चाहिए। हम चल रहे हैं पर बाबा ने अपनी दिशा भी देखो बच्चे, स्पीड भी देखो। तो ये संगम युग का एक एक सेकंड की कितनी वैल्यू है। ये जो दिन बीत रहे हैं, फिर ये दिन फिर कैसे फिर कब मिलेंगे, फिर क्या हालात कल को होते हैं, क्या पता किसको क्या परिवर्तन, कभी भी किस समय भी कुछ भी हो जाएगा। बाबा ने ये थोड़ा पहले से बताया। बाबा ने तो यह कहा, मम्मा ने ये कहा कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। तो ये बात तो हमारे ध्यान में रहती है कि मैं कभी भी जा सकता हूँ, कभी भी मैं जा सकता हूँ। यह शरीर मेरा जो है, कभी भी ऐसा थोड़ा है कि मेरा शरीर बीमार नहीं है, पुराना नहीं है, अभी तो मैं यंग हूँ या अभी तो मैं बहुत अच्छा हूँ। नहीं, बाबा कहते नहीं बच्चे, कभी भी कोई भी आत्मा किसी वक्त भी कुछ भी कारण बन सकता है। इसलिए हम अपनी तैयारी करें। तैयारी का मेरा भाव ये है कि अपने जो पहले के संस्कार हैं उनको वो कर, उनकी निशानी क्या है, क्या निशानी है। हमारे कई पूछते हैं कि योग से विकर्म विनाश होते हैं भाई जी, तो हमारी निशानी बताओ कि हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं। मैंने कहा सिंपल सी बात है, योग से विकर्म विनाश हो रहे हैं अगर आपके पुराने संस्कार आपके, चाहे उस स्वप्न में, चाहे जागृत अवस्था में, चाहे दिन भर में, चाहे स्वप्न में, वो काम ना करे। बस अगर आपके कोई पुराने संस्कार किसी समय भी आपकी वर्तमान को प्रभावित करते हैं, मन बुद्धि को प्रभावित करते हैं, तो इसका माने वो है अभी भी आपका हिसाब किताब है। और अगर उसको अगर खत्म हो रहे हैं, योग से विकर्म विनाश हो रहे हैं, तो बस कुछ भी नहीं। बस जिसका पास्ट बिल्कुल ठीक हो गया तो वर्तमान कैसे होगा, वर्तमान में उसका कितना अच्छा हो जाएगा, उसके बोल कितने अच्छे हो जाएंगे, वाणी कितनी अच्छी हो जाएगी, कर्म कितने अच्छे हो जाएंगे, शरीर सबके लिए बढ़ जाएगा। कार्मिक अकाउंट अगर खत्म होगा, नहीं तो कार्मिक अकाउंट की क्या निशानी है कि हम दो से प्यार करते हैं, दो से नहीं करते। ये क्या चीज है, कार्मिक अकाउंट है। हर एक से क्यों नहीं करते आप, हर एक से प्यार क्यों नहीं करते, अंदर में बदले की भावना क्यों पैदा होती है, ईर्ष्या द्वेष क्यों पैदा होती है। तो इसका मैंने पास्ट भी ठीक नहीं है, वर्तमान भी अंदर मेरा हिसाब किताब बढ़ता है। तो इसलिए इसकी निशानियां हैं सबके लिए प्यार।
और सबसे बड़ी निशानी जो है इसकी कि हमारा पास्ट का खाता ठीक हो रहा है, मुझे किसी के अंदर कोई कमी दिखाई ना दे। बहुत बड़ी स्टेज है ये, मैंने दादियों की देखा है, अंदर कमियां हैं, कहीं है, मुझे नहीं दिखाई देती। बस मुझे अपनी स्थिति को ठीक रखना है। दूसरे के अंदर कोई चीज है छोटी मोटी, उसके लिए श्रेष्ठ भावना रखनी है। अच्छा, अगर मुझे समझ आता है कि इसका बोल ठीक नहीं है, मुझे कोई थोड़ा बहुत ऐसे लगता है कि इस आत्मा में कोई छोटी मोटी कमी है, उसके लिए श्रेष्ठ भावना, अच्छी भावना ना, उसकी कमी कमजोरी को फैलाना महापाप है। बाबा ने कहा किसी के अवगुण को चित्त पर रखना पाप है, उसके अवगुण को फैलाना महापाप है। इसलिए इस बात को सदा स्मृति में रखे। क्या किसी के अंदर कोई चीज है, अच्छा ठीक, अगर छोटी मोटी किसी के अंदर कोई कमी आपको दिखाई देती है, अपनी श्रेष्ठ भावना रखे, उनके लिए अंदर संकल्प रखे कि ये इनके अंदर ठीक हो जाए। बस ये देखिए अंदर में, ये अगर मेरे अंदर चेंज आई है तो इसका माना कि मेरी मन बुद्धि में अगर चेंज आई है तो माना कि मेरा पुराना खाता जो है अभी खत्म है, नया भी अच्छा बन रहा है। मैं कितना पुण्य का खाता जमा कर रहा हूँ, कितना दुआएं का खाता जमा कर रहा हूँ, कितना सुख देता हूँ, कितना उमंग बढ़ाता हूँ, कितना किसी को आगे बढ़ाने में मुझे खुशी है। अपना गुण कितना दूसरों को देता हूँ, वारस क्वालिटी कितना पैदा करता हूँ। ये सारी निशानियां हैं कि मेरा अगर भविष्य मेरा ठीक हो गया है, पास्ट का हिसाब किताब और वर्तमान भी अच्छा बन रहा है, उसकी निशानियां है ना, बहुत निशानियां उसकी। बाबा कहता आप सर्टिफिकेट लो, हर एक से 3 सर्टिफिकेट बाबा ने कहा है। सचमुच मेरा ध्यान रहता है कि मैंने जो अपना लौकिक अलौकिक परिवार है जो मेरे बिल्कुल नज़दीक है, वो मुझे अंदर मेरे लिए क्या समझ, अंदर सच्चाई से क्या उनके मेरी स्नेह प्यार है, ये अंदर में ये सर्टिफिकेट लेना किसी के भाव है हमारा, जो मेरे बिल्कुल समीप है, साथ में मेरे रहते हैं, सचमुच मेरे से संतुष्ट है, खुश है अंदर में, मेरे सामने नहीं, मेरी पीठ पर भी मेरे लिए क्या बोलते हैं वो, उनको अंदर में वाकई मेरे अंदर चेंज से, मेरे से प्रभावित है, मेरी दिव्यता से प्रभावित है। अगर मेरे में सतयुगी संस्कार आ रहे हैं तो डिविनिटी है ना, दिव्यता है ना, तो संस्कार नजर आने चाहिए। बाबा कहता बच्चे फूल में भी खुशबू होती है तो वो तो स्मेल तो आती है ना, खुशबू तो फूल में भी आती है। तो मेरे जो गुण है, मेरी जो विशेषताएं हैं, मेरी जो डिविनिटी डेवलप हो रही है, सतयुगी संस्कार आ रहे हैं, तो उसका पता तो लगना चाहिए ना मेरा, मुझे भी पता लगे, दूसरों को भी पता लगे। तो इसलिए इन चीजों को, इसको कहते हैं यथार्थ पुरुषार्थ, सच्चा पुरुषार्थ, सच्चाई से। मैं कई दफा कहता हूँ कुछ भी ना करें, मैं कहता हूँ किसी अंतर हमारे से नहीं कुछ ज्यादा कुछ हो पाता, अच्छा कोई बात नहीं, पर हम सुख तो दें, अपने आसपास वालों को संतुष्ट तो करें, अपनी वाणी से दूसरे का दिल तो जीते, अपने व्यवहार से दूसरे का मन बदले। ये तो हम कर सकते हैं, बैठे बैठे ये नहीं कर सकते, इसके लिए क्या जाता है। हम किसको पैसे का सहयोग ना देंगे, चलो भी ठीक है, कोई और चीज हम आप किसी को कोई आर्थिक मदद नहीं कर सकते, ऐसा कोई बात नहीं, मगर हम किसी को प्रति अपने बोल से, अपने कर्म से तो प्रभावित कर सकते हैं। अगर हम अपने बोल और कर्म से किसी को भी प्रभावित नहीं कर रहे, दुनिया वालों की बात छोड़ो, दुनिया वालों के लिए, सबके लिए बाबा कहते अच्छी भावना रखो, सवेरे योग के बाद अरे सब कष्ट से दूर हो जाए, सबके लिए अच्छी भावना, श्रेष्ठ भावना करो, मनसा सेवा करो। अच्छा वो तो ठीक है, वो अगली पढ़ाई, अगला सब्जेक्ट है, मगर पहला सब्जेक्ट तो ये है, पहला सब्जेक्ट ये है कि जो मेरे बहुत नज़दीक है, मैंने उनको किसी भी तरीके से, जैसे हम बहुत करके कहते हैं, हमारी एक दादी के लिए कहते हैं, वो कहा करती थी सिख सिख झुक झुक बार बार झुक झुक। तो ये क्या भाव है कि अगर हमने वाकई
किसी के दिल को जीतना है, किसके अंदर स्नेह, स्वार्थ के लिए नहीं ना, सबके लिए, हर एक के लिए अंदर में। इतनी मैंने देखा सच्चाई से, मेरा भावना रहती है भाई बहनों के लिए कि यहाँ ज्ञान मार्ग में आकर के भी उल्टा रास्ता तो चल ले लेते हैं, तो छोटे मोटे स्वार्थ के कारण ज्ञान नहीं, अंदर कर्म करते, कितना ही साफ किताब बनता है। सच्ची बात बताऊँ, दिल तो अंदर मेरा कहता है कि क्या कर रहे हैं अंदर में। किसी के अंदर जो थोड़ी बहुत भी गलत वृत्ति है या गलत स्थिति है किसी की, उसको बढ़ाना, स्वार्थ के लिए उसके अंदर जो है दूसरी वृत्तियों को बढ़ाना, प्रयोग करना, उसकी गलत वृत्तियों का प्रयोग करना अपने स्वार्थ के लिए, ऐसा ऐसा गलत कर्म, मैं तो कहूँगा दुष्ट कर्म, ये अगर किसी से होता है तो उसकी भोगना कितनी बहुत बड़ी बात है। बाबा कहते बच्चे, ब्राह्मण जीवन में अगर कोई उल्टा काम करता है, गलत काम करता है, बाबा कहता है मैं उसकी शक्ल ही नहीं देखता। मुरली में आया था, इतना बाबा इशारा दे रहा है बच्चे, कोई ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो समय बीतता जा रहा है वो वापस आने वाला नहीं है। बस करना है, जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति, ओम शांति।